हेलो गाइस, दिस इज़ मासूम ज़फ़र और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज कुछ खास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। पहली बात कि दोस्तों पूरा वीडियो देखना, बिना पूरा वीडियो देख के मत जाना, क्योंकि यार बुरी तरीके से ना, मतलब क्या ही बोला जाए, मूड जो है ना ख़राब है पूरा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। जिस तरीके से आसपास में लोग गायब होते जा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है। ऊपर से बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंशन है, घर पे लोग हैं, इधर उधर जाना, फिर घर पे वापस जाना, कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है। और जिस हिसाब से ये सेकेंड वेव चल रहा है, मतलब आया है, या फिर इसने जिस तरीके से कोरोना अपना मचा रखा है, उस हिसाब से इंडिया में हर सेकंड पर्सन जो है इन्फेक्टेड है कोरोना से। हर एक सेकंड पर्सन इन्फेक्टेड है। वो अलग बात है कि हम टेस्ट नहीं, मतलब टेस्ट उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है, टेस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कि दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बड़े बड़े शहरों में लखनऊ हुआ, पटना हुआ, ये सारी चीज़ें ऐसी, ये मेजर जगह था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, या फिर जो चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती है, मतलब फिर कहीं और निकलती है इंडिया में, इस हिसाब से। तो वहाँ से हुआ क्या कि अभी सारे लोग जो है वहाँ पे, अगर हम कंसिडर करें लेबर लोगों को, तो सारे लोग उस जगह से वो माइग्रेट करके वापस से अपने गांव में, अब वापस से अपने गांव में गए, तो वो अभी उनको नहीं पता कि वो उनको तो ऐसा लगा कि मे बी वो ठीक हैं, इस वजह से वो गए। लेकिन अभी 85% तो ऐसा है कि सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन वो इन्फेक्टेड होते हैं। लेकिन वो दूसरे को इन्फेक्ट करने में, मतलब कर सकते हो, दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, उन्होंने ये सावधानी नहीं बरती। इस हिसाब से अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 2-3 दिन से गांव में जिस तरीके से हो रहा है ना, केस बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और वो हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अभी ऐसा हाल है कि वहाँ पे क्रेमेटोरियम भर चुका है बुरी तरीके से, जगह नहीं है लोगों के पास कि बॉडी को ब्यूरिड किया जाए, या फिर बॉडी को मतलब कैसे उसका अंतिम संस्कार किया जाए, मतलब कुछ भी जगह नहीं, कुछ भी तरीका नहीं बचा है, तो लोग गंगा में बॉडी को फेंक दे रहे हैं। तो रिसेंटली उधर की बिहार की गवर्नमेंट ने पुलिस पेट्रोलिंग लगाई है गंगा के किनारे की, रोका जाए ये सब, क्योंकि उससे नुकसान है ना, फिर बाकी लोगों को भी नुकसान है अगर इन्फेक्टेड बॉडी गंगा में है तो इस तरीके से ऐसा हो रहा है। और घर पे रहो, ज़्यादा सेफ। और अभी कल के डेट में ईद भी है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि घर पे रहो, कोई ईद वीद मतलब कोई फ़ायदा नहीं है यार। अभी हमारे भाई बंधु वो सारे हॉस्पिटल में अपना ज़िंदगी का जंग लड़ रहे हैं, और हम इधर ईद मनाएं, तो उसमें कोई वो है नहीं, मतलब कुछ मज़ा नहीं है। तो त्यौहार एक ही बार मनेगा जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में ख़त्म भी कैसे हो, लोग समझें सबसे पहली बात, क्योंकि गवर्नमेंट से अब कुछ नहीं होने वाला, गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है, उनको मतलब छोड़ो यार, इस पे तो आते ही नहीं है पॉलिटिक्स पे। तो यही है, घर पे रहना है और सुरक्षित रहना। दूसरी बात क्या है कि गर्मी का मौसम है और ठंडा पानी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से ठंडा पानी यूज़ मत करो। दूसरी बात, जितना न्यूट्रिशन आप ले सकते हो, विटामिन सी लो भर के, जो भी ले सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, तुम आंवला खा सकते हो, और मतलब जो भी खाना है वो खाते रहो बस, और फ्रेश खाते रहो, घर पे रहो, पॉजिटिव सोचते रहो यार, और कुछ नहीं है ये सब। क्योंकि अभी के डेट में हर एक घर में आपको इन्फेक्टेड मिलेगा, कंफर्म है मिलेगा, वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है नहीं है, लेकिन मिलेगा। 85 to 90% तो ऐसा केसेस होता है जिसमें सिम्टम्स ही नहीं है। और स्ट्रेन भी बहुत सारे स्ट्रेन है, ऐसा भी नहीं है कि एक है। और किस टाइप का किसको हो रहा है ये भी डिपेंड करता है ना। अब जैसे कि किसी को न्यू स्ट्रेन जो डबल म्यूटेंट है, अब वो अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और वो लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और वो खास करके उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन की बीमारी है, ऐसा कुछ है।
और अगर होने के बाद भी अगर वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो फिर तो और ज़्यादा केस बढ़ने का मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो धीरे धीरे और बढ़ती जाती हैं। अभी जो चल रहा है ना टाइम, ये 20 मई तक इधर तक पीक पहुंचने वाला है बुरी तरीके से। अभी और पीक, ये अभी पीक पे आने वाला है, 20 तक पीक पे आएगा, फिर सेचुरेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। जिस तरीके से अभी आप मुंबई का देखोगे या दिल्ली का देखोगे तो यहाँ पे पीक पहुँच गया और वो अब डिक्लाइन पे सेचुरेट होकर डिक्लाइन पे आ रहा है। जैसे कि आप इधर देखोगे दिल्ली का, तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 40 से घट के 20 पे आ गया। मतलब रेगुलर जो है ना डिक्लाइन होता जा रहा है, चाहे आप पॉजिटिविटी रेट ले या फिर फैटेलिटी रेट ले, वो सारा का सारा कम होता जा रहा है दिल्ली में। और धीरे धीरे चीज़ें अब ठीक हो रही है दिल्ली में फ़िलहाल। और अभी महाराष्ट्र में आज फिर कल के डेट में फिर से केस बढ़ गया, तो वहाँ पे और एक्सटेंड किया गया 30 मई तक लॉकडाउन को, क्योंकि इकलौता लॉकडाउन ही ऐसा चारा बचा हुआ है जिससे कि सेफ रह सकते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और कोवैक्सीन क्लियर्ड फॉर टेस्टिंग इन 2 to 18 एज ग्रुप, अब क्लियर कर गया है कोवैक्सीन। और वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन की कमी हो गई दिल्ली में, तो अभी रोक दिया गया है कि भाई 18 to 45 के बीच में जो एज ग्रुप को जो वैक्सीनेशन हो रही थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि शॉर्टेज हो गया, हमारे पास वैक्सीन है नहीं, दिल्ली के पास उतनी वैक्सीन नहीं बची। तो इन्होंने कई सेंटर्स को बंद कर दिया है कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आते तब तक हम वैक्सीन लगा नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात कि जब फर्स्ट वेव आया था तो इतनी फैटेलिटी रेट नहीं थी इंडिया की, लेकिन सेकेंड वेव में फैटेलिटी रेट ज़्यादा है। कुछ शॉर्टेज की वजह से है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे पेशेंट में, उस हिसाब से है। अभी महाराष्ट्र में कम हुआ था तो थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर से अभी वापस लास्ट 24 आवर में दिखाया गया कि महाराष्ट्र में जो टोटल केस है वो 46,781 है, और जिसमें से 816 डेथ हुई है, फॉलोड बाय 517 डेथ हुई है कर्नाटका में। तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि हमें ये तो न्यूज़ पे भी हमें वो पता चल रहा है, गवर्नमेंट वो उस डाटा को कलेक्ट कर पा रही है, जैसे कि बड़े बड़े जगहों में या फिर बड़े बड़े जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। अभी उनका क्या, जो कि गांव में है, मतलब कुछ ज़्यादा गांव है जहाँ पे कोई उतनी सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी तो लोग इन्फेक्टेड होंगे, वहाँ पे भी तो डेथ हो रही होंगी, या फिर वहाँ पे भी तो पॉजिटिविटी हो रही होगी, लोग पॉजिटिव हो रहे होंगे। उनका क्या, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब देखो इंडिया में बहुत बुरा हाल है यार, सिंपल सी बात है, हर चीज़ का मतलब बर्बाद हो गई है इंडिया, और कुछ नहीं हो सकता अब इंडिया का। तो सबसे अच्छा यही है कि घर पे रहो, सेफ रहो, अच्छा खाना खाओ, पॉजिटिव रहो, और कुछ नहीं यार। अभी मैं वीडियो डालूंगा एक्सपेरिमेंट वाला, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो इसलिए। बाकी गॉड ब्लेस यू पीपल। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सेफ रहो घर पे, और क्या, अपने घर पे सेफ रहो, अच्छे से रहो, खाना पीना अच्छा खाओ। दूसरी बात, कमेंट कर सकते हो आप कि आप कौन से जगह से हो, आपके इधर क्या कंडीशन है, क्या हेल्प किसी को चाहिए। मे बी आप कमेंट करो तो लोगों को दिखे, लोग मे बी आपके आसपास के वो हेल्प के लिए पहुंच जाएं, ठीक है। तो एक दूसरे का हेल्प करो किसी भी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही था वीडियो, और मैं देखूंगा आगे एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो लाऊंगा। अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पॉजिटिव रहो, मतलब थॉट से, सोच से, कोरोना से हमेशा नेगेटिव रहो, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।